हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एंटीबायोटिक्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए वेरियस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस produced by microorganism which prevents the growth of other microorganism or kill the other microorganism। मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स है वो मेनली क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका यूज़ होता है टू किल द और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स चेक इन डिटेल अबाउट दिस लेक्चर। So Pharmarox mobile application is now available. So you can use Pharmarox e-learning mobile application, Android application on Google Play, where you will get the test series, study materials and lots of video lecture on the mobile app. So download the Pharmarox Android application on Google Play. For more videos, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So let's begin with antibiotics. So antibiotics and a chemical substance produced by microorganism which prevent the growth of other microorganism or kill the other microorganism। मतलब कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही ये एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं और उनका यूज़ होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू इनहिबिट देयर ग्रोथ। चाहे आप उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर सकते हो, ओके, या फिर यू विल कंप्लीटली किल देम। और ये है नेचुरल सब्सटेंस। दे ऑल्सो रिफर्ड एज ए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक के दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो दे ऑल्सो कॉल ए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स एंड दे आर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा वाइडली कहाँ पे यूज़ होती है? टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी कोई इन्फेक्शन हो, कि लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो सभी टाइप के इन्फेक्शंस के लिए ये एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती है। सो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तो इट हैविंग ए टोटल 3 टाइप ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टोटल 3 टाइप है। फर्स्ट है मोड ऑफ एक्शन, कि बैक्टीरिया की कौन से टाइप की मोड ऑफ एक्शन है। सेकंड है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड थर्ड है कि इफेक्टिवनेस, कैसी इफेक्टिवनेस है। तो जान लेते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन। तो उसमें आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक में क्या है? इनहिबिट द ग्रोथ। आप जान सकते हो कि स्टेट या फिर स्टेटिस्टिक्स मतलब कि नंबर्स, ओके। तो बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या करेंगे? उनकी ग्रोथ इनहिबिट करेंगे, मतलब कि उनका जो ये नंबर ऑफ ग्रोथ होती है कि 2 में से 2:2 इसे हम जो कि 4 हो रहे हैं, फिर 4:2 टोटल हो गए 16:2। इस तरह से बाइनरी फ्यूजन में समझो कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उनकी ग्रोथ, उनका नंबर बढ़ रहा है, तो उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो दे कॉल इट एज अ बैक्टीरियोस्टेटिक। सो एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनेमाइड्स, डेप्सोन, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। ये जो मेडिसिन है वो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन के वो क्या करती है? ग्रोथ इनहिबिट करती है या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है बैक्टीरिसीडल। सीडल का काम क्या है? डायरेक्टली उनको किल कर देता है। दे आर द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय और किल ऑल द बैक्टीरिया इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझो कि 2:n ग्रोथ हो रही है, तो ये पूरा
मल्टीप्लिकेशन ही अटका देगा, मतलब कि दे विल डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया, कोई एक भी बैक्टीरिया जो है वो बचेगा नहीं। एग्जाम्पल है उसके अंदर पेनिसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड से सेफालोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो ये है बैक्टीरिसीडल। तो स्टीडल और स्टेटिक के एग्जाम्पल में से भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो जनरेट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, इट इज़ ए ग्राम पॉजिटिव। तो कुछ बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग्स ऐसी है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अफेक्ट करते हैं। कि हमें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा कि 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव पे अफेक्ट करते हैं तो वो है पेनिसिलिन। कि सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे ही ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, तो दे कॉल है ग्राम पॉजिटिव। एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। की जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लास की जो ड्रग्स है, ओके, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थर्ड क्लास जानते हैं उसके अंदर, इट इज़ ए बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है? तो द एंटीबायोटिक विच एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रेंज के अंदर क्या आया? तो ग्राम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों के अंदर इफेक्टिव रहेगा। देन समझो कि बैक्टीरियोस्टेटिक भी है एज वेल एज सीडल एक्शन भी देगी वो, ओके। देन इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी के अंदर ये इफेक्टिव रहेगी। इसके लिए उसको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसका जो रेंज है वो काफ़ी ब्रॉड है। एग्जाम्पल है उसके टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूडेड है इरिथ्रोमाइसिन, बिकॉज ये क्या होता है कि अगेंस्ट लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कोई पर्टिकुलर कोई बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिमिटेड रेंज, मतलब कि सिर्फ ऑनली समझो कि ग्राम पॉजिटिव में इफेक्टिव है या फिर ग्राम नेगेटिव, जबकि ये जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इफेक्टिव है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। अब जान लेते हैं कौन सा सिलेक्शन रहता है जब भी आपको कोई पेशेंट के लिए इस तरह की मेडिसिन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले उसकी एज, हिस्ट्री और एलर्जी जान लेना जरूरी है, जीनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, प्रेगनेंसी, होस्ट डिफेंस, हिपेटिक डाइफंक्शन एंड रीनल डाइफंक्शन। तो इतने जो टोटल 7 पैरामीटर्स जो है वो खास जान रहना चाहिए बिफोर सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। के समझो कि कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक की एलर्जी है, उसकी एज क्या है, ओके, जीनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जितनी इफेक्टिव है साथ में उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो दैट्स वाई प्रॉपर पैरामीटर मस्ट बी कंसिडर बिफोर चूज दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब जान लेते हैं कि मेजर ड्रग क्लास कौन से इंक्लूडेड है एंटीबायोटिक्स में। तो सबसे पहले है वो पेनिसिलिन, आफ्टर दैट सेफालोस्पोरिन्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, सल्फोनेमाइड्स, क्विनोलॉन्स, एंटी एमोइबिक ड्रग्स, एंटी मलेरियल, एंथालमेंटिक ड्रग्स, एंटी स्केबीज एजेंट, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर एंड एंटी लेप्रोसी ड्रग। तो ये जितनी भी क्लास की जो ड्रग है ये सब वो कंसिडर की जाती है एज अ एंटीबायोटिक्स। सो पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेनिसिलिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ ए पेनिसिलिन। तो इट इज़ एन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर किया गया पेनिसिलिन, और उसका क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम
नोटाटम। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सेकंड डायग्राम, दिस इज दैट फंगस, ओके, कि पेनिसिलियम नोटाटम, ये जो फंगस है उसमें से ये पेनिसिलिन जो है वो डिराइव की गई। मतलब कि जैसे हमने आगे एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये जो नेचुरल सब्सटेंस है मेनली डेवलप फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि पेनिसिलियम नोटाटम वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि वो एक फंगस है और उसी में से आइसोलेट की जाती है पेनिसिलिन। So penicillin were the first antibiotics to be isolated and used clinically in 1941. अब यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले डिस्कवर तो हो गया 1928 में, बट उसको मार्केट में अप्रूवल कब मिलता है? 1941 के अंदर। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेटेड एंड यूज क्लिनिकली इन 1941। आगे जानते हैं रिगार्डिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरा बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल है, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कोजिंग रैपिड लाइसिस। मतलब कि क्या करेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 के अंदर इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस बाय पेनिसिलिन, बेसिट्रासिन, सेफालोस्पोरिन एंड वेनाकोमाइसिन। तो ये सब ड्रग्स क्या करती है, जिसमें से पेनिसिलिन भी एक इंक्लूडेड है, कि ये जो बैक्टीरिया का जो सेल है तो उसके आसपास ये क्या होती है? उसकी प्रोटेक्टिव सेल वॉल। तो सेल वॉल सिंथेसिस ही समझो कि इनहिबिट हो जाएगी, तो फर्दर वो बैक्टीरिया की ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनल्स जो है बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग, तो उनके प्रॉपर उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण फर्दर जो सेल डिविजन्स के प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, सब कुछ आगे की जो नेक्स्ट प्रोसेस भी इनहिबिट हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी इफेक्टिव रहती है ये मेडिसिन कि डायरेक्टली सेल वॉल सिंथेसिस ही इनहिबिट करा देती है, और बिना सेल वॉल ये जो बैक्टीरियल सेल है वो उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। दैट्स वाई दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है कि डिस्टर्बन ऑफ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन लाइक पॉलीमिक्सिन। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, उस पर इफेक्टिव होती है कुछ मेडिसिन्स इन एंटीबायोटिक्स। देन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, की जो प्रोटीन जरूरी है डीएनए आरएनए रेप्लिकेशंस के लिए, एमआरएनए ट्रांसलेशन वगैरह की प्रोसेस के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो सब क्लास हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पे समरी देख सकते हो। फिर कुछ एंटीबायोटिक ऐसे कि जो एंटी मेटाबोलाइट्स की जो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देती है एंड इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। मतलब कि कुछ मेडिसिन का मैकेनिज्म है कि आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस और उनका सिंथेसिस वगैरह इनहिबिट करती है। सो इनमें से पेनिसिलिन कौन सा इफेक्टिव है? तो पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड इट इज एक्शन एज ए बैक्टीरिसीडल। तो पेनिसिलिन की जो एक्शन है वो है बैक्टीरिसीडल इन एक्शन एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। आगे जानते हैं पेनिसिलिन के जो यूज है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शंस के लिए वो इफेक्टिव है, स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस। देन वेनेरियल डिसीज लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस के लिए भी इफेक्टिव है। देन डिप्थीरिया, टिटेनस एंड गैस गैंग्रीन। तो ये जो है सब क्लिनिकल यूजेस ऑफ पेनिसिलिन के, ये जो अलग अलग जो डिसीज है उसके अंदर ये यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो सबसे पहले है इफेक्टिव पेनिसिलिन, इट इज ए बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। तो उसमें है मैथिसिलिन एंड निफासिलिन। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी आईएमपी फॉर द एमसीक्यूज। पूरा क्लासिफिकेशन आईएमपी रहेगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पेनिसिलिन। तो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है मैथिसिलिन एंड नाफासिलिन।
नेक्स्ट इज आइसोक्साजोलिल पेनिसिलिन. देन सेकंड क्लास इज नेचुरल पेनिसिलिन, जिसके अंदर है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. तो सबसे पहले हमने देखा बीटा लैक्टमेस, जिसके अंदर 3 ड्रग्स इंक्लूडेड है, मैथिसिलिन, नाफासिलिन एंड आइसोक्साजोलिल पेनिसिलिन. और नेचुरल के अंदर पेनिसिलिन जी एंड वी. आफ्टर है एमिनो पेनिसिलिन्स, इन दैट एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एक्सेट्रा के जो हम काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये नाम भी सुने होंगे, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, तो वो है एमाइनो पेनिसिलिन्स. आफ्टर दैट कार्बोक्सीपेनिसिलिन, इन दैट टिकारसिलिन. देन यूरिआइडोपेनिसिलिन्स, इन दैट पाइपरासिलिन एंड मेजलोसिलिन. तो ये जो है काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्लासिफिकेशन आपके लिए. इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं इन वेरियस एग्जामिनेशन. इसके अलावा भी एक और क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन का, वो है नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर बेंजाइल पेनिसिलिन की, जिसको हमने कहा पेनिसिलिन जी. सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में है एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी कि जिसके अंदर फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन वी कहते हैं, पेनिसिलिनस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन लाइक मैथिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन. तो ये भी आपको खास याद रखना है, नेचुरल फिर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स. नेक्स्ट इज इन दैट एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स लाइक अमाइनो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड बेकाम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन. देन कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन. देन यूरिआइडोपेनिसिलिन्स, पाइपरासिलिन एंड मेजलोसिलिन. तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पर क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना रहेगा कि अमाइनो, कार्बोक्सी एंड यूरिआइडोपेनिसिलिन्स. और जनरल क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आगे वाला भी लिख सकते हो आप. नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, क्लेवुलेनिक एसिड, सुल्बेक्टम एंड टेजोबेक्टम. तो ये जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग. ओके, कई बार पूछा गया है OAMP कि वो है क्लेवुलेनिक एसिड, सुल्बेक्टम एंड टेजोबेक्टम. आगे एक और है, वो है ओरली इफेक्टिव कि जो कौन सी पेनिसिलिन ऐसी है कि जो ओरली इफेक्टिव है, तो इट इज ए फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी. ओके, कि ये जो है वो ओरली एक्टिव है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये आपके लिए रहेगा पिन पॉइंट. ओके, ये रहे आपके लिए पिन पॉइंट कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो है वो है ओरली इफेक्टिव पेनिसिलिन एंड अदर आर इफेक्टिव पेरेंटरली. और उसके अलावा जितनी भी अदर पेनिसिलिन से दे आर इफेक्टिव पेरेंटरली. तो जान लिया हमने रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन. अब जानते हैं उसके साइड इफेक्ट. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू पेशेंट हु हैव सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन ड्रग की, जिसको जो हमने आगे फैक्टर डिस्कस किए कि पेशेंट की एज, हिस्ट्री, एलर्जीज, वो सब हमें कंसिडर करना पड़ता है. तो एलर्जी एक टाइप की सेंसिटिविटी ही हुई. तो जो पेशेंट्स सेंसिटिव है पेनिसिलिन से उनको ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए. एडवर्स इफेक्ट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फ्लेबाइटिस, डायरिया, रैसेस, पेन एंड पेन एट इंट्रामस्कुलर साइट्स. तो ये है मेन उसके एडवर्स इफेक्ट. अब जानते हैं रिगार्डिंग द अदर साइड इफेक्ट, और वो है काफ़ी फेमस कि जो है जेरिस हेक्सहीमर रिएक्शंस, GH रिएक्शन जिसको कहा जाता है, वो पेनिसिलिन की बहुत ही फेमस साइड इफेक्ट है. और वो होती है ड्यू टू द यूज ऑफ पेनिसिलिन ड्यूरिंग द सिफिलिस. फॉलोइंग पेनिसिलिन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस एंड अदर स्पायरोचेटल डिसीज, अ सब्सटेनियल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट में डेवलप द जेरिस हेक्सहीमर रिएक्शंस. उसके अंदर क्या होता है, अ सिंड्रोम कंपोज ऑफ सम फॉलोइंग फीचर्स लाइक abrupt onset of fever, chills, myalgiasis, tachycardia, vasodilation with flushing,
and exacerbated स्किन रेसिस। तो ये जो सिम्टम्स पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर, जीएच रिएक्शंस कहा जाता है जिसको शॉर्ट में, तो ये भी आपको खास याद रखना है। जीएच रिएक्शन की जो फेमस साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन की। नेक्स्ट जान लेते हैं हम पेनिसिलिन के ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की जो ड्रग्स होती है उसके साथ पेनिसिलिन जो है कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होती। उसके कारण क्या होता है कि इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज होती है। पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो मेन इफेक्ट है उसको वो डिक्रीज करती है। देन बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन में डिक्रीज विद टेट्रासाइक्लिन ड्रग। तो समझो कि आपने टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो उसके कारण क्या होगा, बैक्टीरियल इफेक्ट पेनिसिलिन की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ पेनिसिलिन विथ क्लेवुलेनेट और साल्बेक्टम इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज। कि जो पेनिसिलिन को आप क्लेवुलेनेट और साल्बेक्टम के साथ यूज करते हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज। तो ये है रिगार्डिंग द पेनिसिलिन ड्रग इंटरेक्शंस। So to be continued in next video lecture part 2, remaining classification of antibiotics will study in next video lecture part 2. Till then use our mobile application Pharmarox which is available on Google Play Store. So download the Pharmarox Android application on Google Play where you will find the test series for GPAT, Drug Inspector, Pharmacist exam. For test series you can contact on 9016312020.